जी, आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से राजस्थान सीएम जो है अचानक वीसी कर रहे हैं, तो वीसी से साफ तौर पे कहा जा सकता है वो तमाम जिला कलेक्टर्स, जितने भी एसपी, आईजी और पूरे राजस्थान में हैं, संभागीय आयुक्त है, डॉक्टर्स है, पीएमओ है और उसके अलावा बताया जा रहा है मेडिकल स्टाफ के भी काफ़ी लोग जो हैं उपस्थित हो सकते हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा या यूँ कहा जाए पीएम मोदी द्वारा सीएम की पहले ही प्रशंसा की जा चुकी है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में जिस प्रकार से एक मॉडल तैयार किया है, या राजस्थान में निरंतर मामले बढ़ने के बावजूद भी राजस्थान ने जिस प्रकार से कंट्रोल करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था से लेकर तमाम जिस प्रकार की जो चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आई है, उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत तो इसको लेकर उत्साहित है। और वहीं आपको बता दें, इसके अलावा सीएम गहलोत ये भी बार बार कह चुके हैं भी मैं किसी भी प्रकार का श्रेय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि ये जो श्रेय है वो तमाम प्रकार के डॉक्टर्स, पुलिस और जो आम पब्लिक है जिन्होंने लॉकडाउन का पालन किया, ये श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने इस प्रकार का जो कार्य किया, जिसकी वजह से जो है उनका सहयोग है, तभी मैं इस चीज़ को कर पाया हूँ। तो वहीं आपको बता दूं जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार ने मज़दूरों, छात्रों और किसानों के लिए जिस प्रकार से गाइडलाइंस जारी की है, मज़दूरों को अपने प्रवासी जो भी मज़दूर है उन्हें अपने स्थान पर भेजने का, और बाहर के जो भी मज़दूर है वो राजस्थान में आने का, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये साफ़ तौर पे हो सकता है भी आज की जो वीसी रहेगी इसको लेकर ही रहेगी, क्योंकि वीसी में ये साफ़ तौर पे हिदायत दी जा सकती है तमाम कलेक्टर, संभागायुक्त, आईजी और एसपी को भी कड़ी स्क्रीनिंग की जाए, क्योंकि राज्य में अगर कोई भी प्रवेश करता है और अगर वो संभावित होता है, क्योंकि अभी सामने आया भी पंजाब में कुछ लोग जो यहाँ से होकर गुजरे थे तो वो वहाँ जाके कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो साफ़ तौर पे कहा जा सकता है भी, साफ़ तौर पे ये भी कहा जा सकता है भी अगर कोई बाहरी राज्य से या राजस्थान का गया हुआ मजदूर या व्यक्ति या किसी भी तरीके से गया हुआ व्यक्ति अगर राजस्थान में प्रवेश करता है, तो उसकी पहले स्क्रीनिंग और पूरी तरीके से उसको उसके मेडिकल चेकअप हो, उसके बाद जो कहीं ना कहीं उसको क्वारंटाइन किया जाए, उसके घर पे होम आइसोलेशन में रखा जाए, या 14 दिन तक अगर उसके कोई सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं कहीं ना कहीं प्रभावी तौर पर, तो उनको कहीं ना कहीं क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है इसको लेकर जो है बड़ी चर्चा आज हो सकती है। इसके अलावा तमाम जिला कलेक्टर्स को नए दिशा निर्देश मिल सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे 3 मई नज़दीक आ रही है। 3 मई नज़दीक आने के साथ ये अटकलें भी शुरू हो चुकी है भी आखिर लॉकडाउन कितना रहेगा। हालांकि बताया जा रहा है भी सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही साफ कर दिया है भी जिन स्थानों में हॉटस्पॉट नहीं है उन स्थानों पे धीरे धीरे ढील दी जाएगी। अगर जहां पे हॉटस्पॉट है उन इलाकों में कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है छूटें बिल्कुल कम कर दी जाएंगी या छूटें मिलेंगी ही नहीं। और इसके अलावा जो है धीरे धीरे प्रदेश को गति भी देनी है, क्योंकि प्रदेश में फिर से उद्योग धंधे और तमाम प्रकार की सुविधाएं जो है शुरू करनी है। तो ये बड़ा चैलेंज है राजस्थान सरकार के सामने। तो इस चैलेंज को लेकर भी शायद मंथन किया जा सकता है। लॉकडाउन को लेकर भी किस तरीके से खोला जाए, इसको लेकर भी ये वीसी जो है अहम हो सकती है। इसके अलावा रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री पहले ही कह चुके हैं अभी प्रतिदिन जो है 6,500 से 8,500 के लगभग बताया जा रहा है अभी जो क्षमता है वो इतने लगातार जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं। और उसके अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में जो है पूरे राजस्थान में टेस्ट किए भी गए हैं, जिसको लेकर रघु शर्मा ने कई आंकड़े भी पेश किए। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कोरोना संक्रमण को पूरे प्रदेश से रोकने के लिए काफ़ी जगह पे, जैसे जोधपुर में अचानक बहुत सारे मरीज़ लगातार मिल रहे हैं, जयपुर में लगातार मरीज़ मिल रहे हैं, जयपुर के बाद जोधपुर हालांकि दूसरे स्थान पर चला गया। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है वहाँ से या फिर किसी भी तरीके से हॉटस्पॉट एरिया से अगर कोई मज़दूर यहाँ से किसी भी ज़िले के बॉर्डर से होकर गुजरता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो उसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द हैंडल किया जाए। और साफ़ तौर पे कहा जा सकता है भी अपने जितने भी खुफिया तंत्र है उनको ओपन कर दिया जाए, क्योंकि साफ़ तौर पे कहा जा सकता है भी अभी फ़िलहाल जो है सरकार किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि प्रदेश में पहले भी आंकड़े बहुत बढ़ रहे हैं। तो सीएम इसको लेकर वीसी के ज़रिए जो है चर्चा भी कर सकते हैं। उसके अलावा आशंकाएँ ये भी लगाई जा रही है, संभावनाएँ ये भी जताई जा रही है तमाम जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त, आईजी, एसपी और मेडिकल स्टाफ के साथ वीसी का ये भी कारण माना जा रहा है कि उनसे भी राय मशूरा किया जाएगा भी किस तरीके से प्रदेश में लॉकडाउन खोला जाए, क्या आपके ज़िले में लॉकडाउन खोलने की संभावनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं कलेक्टरों से और एसपीओ से भी राय ली जाएगी, ताकि साफ तौर पे कहा जा सकता है भी आखिर प्रदेश में क्या कुछ आगे नया किया जा सकता है, क्या कुछ इसको लेकर जो है प्रदेश में आगे बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन।
तो लॉकडाउन को लेकर भी काफ़ी अहम जो है ये वीसी रहने वाली है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है इस वीसी में जो तमाम तरह के अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और अगर काफ़ी ज़िलों की बात करें तो उन ज़िलों ने अचानक आंकड़े आए और उसके बाद आंकड़ों पर नियंत्रण किया है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सीएम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि सीएम पहले ही केंद्र सरकार मोदी सरकार द्वारा या फिर मोदी द्वारा पीएम मोदी द्वारा काफ़ी कुछ उनके बारे में कहा जा चुका है। उन्हें बाकी स्टेट्स को भी ऐसा कहा गया है भी आपको सीएम अशोक गहलोत से कुछ सीखना चाहिए, सीएम अशोक गहलोत की तरह कार्य करें। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है भी केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं इनके पक्ष में नज़र आ रही है। लेकिन सीएम गहलोत कुछ चीज़ों को लेकर केंद्र सरकार को काफ़ी पत्र भी लिख चुके हैं, जिसको लेकर भी वो बार बार मीडिया में बताते रहे हैं भी अगर केंद्र सरकार हमारे सभी पत्रों पर अगर विचार करे और सभी पत्रों पर अगर कार्य करे तो कहीं ना कहीं राजस्थान ही नहीं अपितु काफ़ी और राज्यों में भी इस प्रकार का रास्ता बन सकता है भी कोरोना पर जो है नियंत्रण किया जा सकता है। आपको बता दें रैपिड किट को लेकर भी राजस्थान ने पहला ही सवाल उठाया था, रैपिड किट उसके बाद धीरे धीरे कम कर दी गई थी। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है ये जो सीएम वीसी जो है वो काफ़ी अहम रहने वाली है। जी।